ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा आज भी आपके साथ करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्णतः ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसी पर ही आपका दैनिक राशिफल आधारित है। और इसी के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उन सभी राशियों के जातकों का आज दिनांक 11 जून 2026 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि की राशिफल कहने के उपरांत हम उनको उपाय भी छोटे छोटे साथ ही साथ जरूर देते हैं, ताकि वे अपने दिन को और बेहतर बना सकें और हर क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, सबसे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी कि आज 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, अधिक मास भी है, इसको अधिक मास भी कहा जाता है इस ड्यूरेशन में जो चल रहा है ये। और अधिक मास अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है तो उसको लेकर के हमारा अलग से वीडियो प्रकाशित हो चुका है बहुत पहले, वहां से आपको अधिक मास के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष है, तिथि है एकादशी, नक्षत्र होगा रेवती, योग होगा शोभन और करण होगा भव और राशि होगी मीन। चंद्रमा आज प्रातः 8:17 पर अपनी सम राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि क्या कहती है? दोपहर 2:04 से लेकर के शाम 3:49 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:52 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगी। दिशा शूल दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आज पुरुषोत्तम कमला एकादशी व्रत भी है और पंचांग समाप्त हो जाएंगे, पंचक समाप्त हो जाएंगे प्रातः 8:17 पर। पंचक प्रातः 8:17 पर जैसे ही चंद्रमा मीन राशि से निकलेंगे उसी समय पर पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी थी पंचांग के विषय में। बताना चाहेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होते हैं वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं और आप उनका वीडियो के द्वारा जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। साथियों, अगर आप भी जीवन में अपने किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर के। अब क्योंकि जैसा कि मैं पंचांग की स्थिति की जानकारी देते समय आपको ये बता चुका हूं कि आज प्रातः 8:17 पर चंद्रमा जो हैं वो मेष राशि में जा रहे हैं मीन राशि से निकल के, और पूरे दिन वो मेष में ही रहेंगे। साथियों, मेष राशि में तो पहले से ही मंगल भी बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं और चंद्र मंगल यहाँ पहुंच जाएंगे तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। पहले ही मंगल के कारण रोचक योग बना हुआ है आपके चार्ट में, पंच महापुरुष राजयोग। तो ये दो राजयोग का एक साथ निर्माण होना ये आप मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। कहने का भाव ये हुआ कि आपको सुखों की प्राप्ति होगी, नवीन वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है, या आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अगर अपने लिए वाहन खरीदने की तो वो प्लान आपका सक्सेस हो सकता है, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। और वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी कमियां चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आ रही हैं। कम से कम आज से लेके अगले 1 से 2 दिन तक तो आपके वैवाहिक जीवन में जरूर सुख शांति रहेगी। पार्टनरशिप में भी आपको पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे और लाभ की भी संभावना है। मगर हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छा करेंगे, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान, उनको थोड़ा सा अपने कार्यों को पूरा करने में या अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने में समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको उपाय करना है प्रिय साथियों, और उपाय करना है, एक ही उपाय है कि आप कुत्ते को रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं।
काला कुत्ता हो तो और भी अच्छा, काला सफ़ेद, तो ये आप काम करें। बाकी रहा सवाल धन के आगमन का, तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। प्रातःकाल सूर्य देव को भी जल अवश्य अर्पित करें तांबे के पात्र से, तो आपके लिए घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज द्वादश भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ, और महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं ये चंद्र मंगल मिल करके, लेकिन है द्वादश भाव। अब द्वादश भाव में ये जो योग बन रहा है, तो अगर आप दूर दराज की यात्राओं को करने की इच्छा रखते हैं या प्लानिंग है आपकी या जा रहे हैं, तो ये यात्राएं आपको अच्छे परिणाम देने वाली हैं। साथ ही जो आपके स्वास्थ्य में कुछ कमियां थीं, वो भी आज उनमें भी सुधार होते हुए देखेंगे, और आपके शत्रु भी एक तरीके से शांत रहेंगे। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे, और मेहनत के ही द्वारा जो भी आपके सामने चैलेंजेज आएंगे आपके कार्य से क्षेत्र से संबंधित, उनको भी आप फेस करने के लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे और उनका सामना करेंगे, और मेहनत के द्वारा आगे बढ़ेंगे उनका सामना करते हुए, उन पर सफलता हासिल करते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भाग्य भी मध्यम रूप से आपको साथ दे रहा है, और मध्यम रूप से ही परिणाम हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी प्राप्त होंगे। उधर पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, धन कोष में वृद्धि होने के बहुत अच्छे संकेत हैं, और अगर आप कहीं शेयर मार्केट सट्टा बाजार में पैसा लगाने के आदी हैं या लगाने का इच्छा रखते हैं तो लगा सकते हैं, अच्छा रिटर्न हासिल हो सकता है, ऐसी संभावना है। वैवाहिक जीवन भी सुखद है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन मेहनत भी साथ की साथ करनी होगी, चाहे संतान हो या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप स्टूडेंट्स हों। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो आज एकादश भाव में है अपने समग्रह मंगल के साथ, और महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है ये लाभ भाव में। निश्चित रूप से आपके लाभ में वृद्धि के बहुत ही स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं इस राजयोग के कारण, और आपके मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, मित्र आपके काम आएंगे। बड़े भाई बहनों की भी ओर से भी पूरा प्यार सहयोग आपके लिए बना रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपनी पढ़ाई को लेकर के, या उसमें कुछ रिजल्ट्स में कमी चल रही थी, तो उनकी भी कमी आज काफ़ी हद तक दूर होगी, उनको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। उधर संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी रहेंगी। उन दिक्कतों को आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हल तो कर सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करेगा कि आप करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन कर सकते हैं, इतने करने के लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्यों को बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ करना और डिसिप्लिन में रह करके करेंगे, तो शनि देव का पूरा प्यार आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा। किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, ये सब नहीं। बहुत ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करें। धन का आगमन तो मैं बता ही चुका हूँ, वृद्धि के लाभ में वृद्धि के अच्छे योग बने हुए हैं। उधर आप अपने लिए धन संचय में भी काफ़ी अच्छा रुचि भी दिखाएंगे और धन संचय करेंगे भी। कहीं पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं। और आपका सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी रहेगा, और आपके व्यवहार से लोग काफ़ी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मगर स्वभाव में थोड़ा आलसीपन रहेगा, और आलसीपन को दूर करने के लिए गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। माँ सरस्वती जी की पूजा हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। अगर ये आप सभी करते हैं मिथुन राशि के जातक, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि के पूरे योग बनेंगे। साथियों, जहाँ तक आपके शत्रुओं का प्रश्न है, तो एक तरीके से उनका भी हिम्मत नहीं होगा आपको फेस करने का, नंबर 1। नंबर 2, स्वास्थ्य जो है वो आपका अच्छा बना रहेगा। घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध अच्छे और बेहतर रहेंगे। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग बनाते हुए दशम भाव में बैठे हैं। क्या बात है, दो राजयोग। एक तो मंगल पहले से ही रोचक योग बना रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, ऊपर से चंद्रमा ने आकर के महालक्ष्मी राजयोग और बना दिया। तो साथियों, यहाँ तो आप कार्य क्षेत्र में तो अब बस आपका ही डंका पिटेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि आप वही निर्णय लें जो हर तरीके से हर किसी के लिए अच्छे हों, इस बात का ध्यान रखें। एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, इसका भी बहुत ध्यान रखना है, और बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेंगे तो बहुत मील का पत्थर साबित होंगे ये डिसीजंस आपके लिए। और धन का आगमन भी आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है।
मगर सूर्यदेव को सुबह प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल देना ना भूलें। तांबे के पात्र से जल अर्पित जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। संतान द्वारा माता पिता को भी उनकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स मध्यम परिणाम प्राप्त आराम से करेंगे। वैसे जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि सामान्य बना हुआ है, सामान्य तौर पे, और दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं और शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे और स्वास्थ्य भी किसी हद तक ठीक रहेगा। बीच बीच में परेशानियाँ जरूर आएंगी लेकिन क्योरेबल होगा, स्वास्थ्य आपका क्योर करेंगे, ठीक हो जाएगा। और साथियों, मूड भी आपका धार्मिक प्रवृत्ति भी रहेगी और थोड़ा सा रोमांटिक मूड भी बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। साथियों, उपाय तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशंस अच्छे चलते रहें, बने रहें, धन कोष में भी वृद्धि हो, तो उसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का संध्या समय 1 माला जाप अवश्य करना है। सिंह राशि की बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा 9वें भाव में है मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग, तो भाग्य का भरपूर सहयोग आप सिंह राशि के जातकों को मिलेगा पूरे ही दिन, क्योंकि 8:17 पर चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में, और मेष राशि में जब आएंगे तो मंगल का साथ उनको मिलेगा और ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा, राजयोग का। तो यहाँ से भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आपका जो पराक्रम में कमी था, मेहनत नहीं हो पा रही थी, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। भाई बहन भी छोटे आपको अब सहयोग जरूर देंगे। उधर बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। धन का आगमन आपके लिए धन का लाभ के रूप में आगमन बना रहेगा। धन की कमी महसूस नहीं होगी। धन का संचय भी कर लेंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार और घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध आपके सामान्य तौर पे चलते रहेंगे, बने रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना बन रही है। मगर वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं अगर, तो फिर आपको इस उपाय को जरूर करना है। अपने घर के दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है या कोना है, वहाँ पर पीले पुष्प का एक गमला, पॉट, फ्लावर पॉट जरूर रखें। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, माँ दुर्गा जी की पूजा अवश्य करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की आप प्राप्ति कर सकेंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज 8वें भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण तो हो रहा है लेकिन 8वां भाव है, त्रिक भाव है, अशुभ भाव है, तो इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी धन का जो आगमन है वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा, जिसको आपको देख करके खुशी महसूस करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे कि भाई चलो मेरे हाथों में धन लाभ के रूप में बराबर आ रहा है। और धन का संचय भी कर पाएंगे, धन का संचय भी आराम से कर लेंगे, जो अभी तक करने में दिक्कत आ रही थी। फैमिली के साथ भी संबंध सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी, अगर आप अपने पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर का सम्मान करेंगे और उनके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट देंगे, तो फिर ये रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है आप दोनों के बीच का। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और जहाँ तक आपके हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की बात है, तो अगर आप सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देते हैं तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। और साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी बताना चाहूँगा, उनको भी सामान्य तौर पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, और संतान को भी। पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, पराक्रम की कोई कमी नहीं है आपके लिए। बहुत मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। उन्नति के भी अच्छे योग हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग का भद्र योग बना हुआ है, बहुत सुंदर राजयोग। तो ऐसे में तो बुध आपको, अगर आप किसी कॉमर्शियल क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं, जैसे कि कहीं अकाउंट्स से रिलेटेड या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी तरक्की आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। या फिर आप अगर कोई अपना व्यापार स्टार्टअप करना चाहते हैं, न्यू स्टार्टअप, तो व्यापार कर सकते हैं शुरुआत, और व्यापार पहले से भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है।
तो आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण, पहली बात तो मंगल के द्वारा ही पंच महापुरुष राजयोग रोचक योग का निर्माण हो रहा है, ऊपर से चंद्रमा आने के बाद क्या बात है, बहुत अच्छा। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी थोड़ी बहुत, यूँ तो सुखद हम बता रहे हैं कि सुखद ही है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही सुखद हो गया। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। साथियों, धन का आगमन अगर आप चाहते हैं एक फ्लो में हो, लगातार कॉन्टिन्यूसली लाभ के रूप में पैसा आपके हाथों में आता रहे, क्योंकि महालक्ष्मी राजयोग बन गया है पार्टनरशिप के लिए, तो फिर आप गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करिएगा और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तुला राशि के जातक, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और धन का संचय भी आप विशेष रूप से कर सकेंगे। फैमिली रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लगातार हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो हैं इस उपाय को करते, कोई ना कोई उपाय आपको करते रहना। माँ सरस्वती जी की पूजा करें, चाहे आप माँ दुर्गा जी की पूजा करें, करना है कुछ ना कुछ, या राहु के मंत्रों का जाप करें। तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की जाप करना है संतान के द्वारा और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके द्वारा। बाकी हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, मगर शत्रु थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकते हैं, तो इसके लिए कि शत्रु टेंशन ना दे पाएँ, आपके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई संध्या के समय हनुमान जी की पूजा जरूर कर लिया करें। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है छठे भाव में है आज मंगल के साथ। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण ये हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य में कमी चल रही थी, वैसे तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा है जो मैं बता रहा हूँ पिछले कई दिनों से, लेकिन अब और भी स्वस्थ रहेंगे आप। और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाली की पूरी, पहले से ही मिल रहा है भाग्य का सपोर्ट, तो अब और अच्छा मिलेगा, मजबूत स्थिति रहेगी भाग्य की, पहले से बेटर होगा। साथियों, धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। धन की स्थिति में भी कोई मतलब किसी प्रकार की कमी आप वृश्चिक राशि के जातकों को मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती, मगर कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए रहेंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा करिए, उसे दूध पिला दीजिए या रोटी खिला दीजिए और केसर का तिलक लगा करके घर से निकलिएगा, देखिए आपके सारे काम पूरे होते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणाम प्राप्त कर लेंगे, संतान द्वारा भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो पाएगी उनके द्वारा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट बहुत अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति करेंगे, बहुत ही सुंदर। दूर दराज की यात्राओं भी करनी पड़ सकती हैं आपको, वे भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली हैं। तो ये स्थिति आपकी मैं देख पा रहा हूँ। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ और बेहतर रिलेशंस आपके बन सकें, तो आप गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें और माँ लक्ष्मी जी की। धनु राशि के जातकों को बताना चाहेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है, कि भाई आप जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पंचम भाव में है मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले से ही बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। आज तो कहते हैं ना सोने में सुहागा, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। संतान के द्वारा भी माता पिता बहुत प्रसन्न रहेंगे, उनके कार्यकलापों को देख करके, उनके द्वारा प्राप्त रिजल्ट्सों को देख करके मन उनका बहुत खुश रहेगा, उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा अपनी संतान के लिए। साथियों, आपका वैवाहिक जीवन भी धनु राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा, सुखद है, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं है, शत्रु शांत रहेंगे। और रोग जो हैं, रोगों में भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आप फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य को इग्नोर बिल्कुल ना करें, वरना थोड़ी बहुत परेशानी पैदा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अचानक प्रगति के, उन्नति के, प्राप्ति के योग हैं और धन का आगमन भी आपके लिए अच्छे तरीके से बना हुआ है, बना रहेगा। पराक्रम भी आपका मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम, मतलब मेहनत जितनी आवश्यकता है उतनी आप धनु राशि के जातक अवश्य करेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनको बताना चाहूँगा, आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है अपने समग्रह मंगल के साथ। तो पहले ही
एक तो रोचक योग मंगल के द्वारा बना हुआ है, वहाँ पंच महापुरुष राजयोग, एक चंद्रमा के यहाँ आने से महालक्ष्मी राजयोग भी बन गया, तो बहुत ही सुंदर राजयोग बन गया। यानी कि प्रॉपर्टी अगर कोई खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे आपको धन का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, डील बहुत बेहतरीन हो सकती है, लाभ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि योग बहुत प्यारा बना हुआ है। और आप कार्य क्षेत्र में भी जो समस्याएं पहले आ रही थी आपके लिए, वो समस्याएं भी अब आपकी दूर होती हुई आपको नजर आएंगी, और आपको महसूस होगा कि हाँ, अब चीज़ जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो पहले से कहीं बेहतर है आपके कार्य क्षेत्र में। धन का आगमन आपके लिए बराबर बना हुआ है मकर राशि के जातकों का। बड़े भाई बहन भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। दूर दराज की यात्राएं करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उधर वैवाहिक जीवन भी सुखद है। बस थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने तालमेल को बना के रखने की कोशिश करनी है। कोई भी ऐसे शब्द ना बोलें जिससे कि सुन करके उनका मन परेशान हो। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहें, और अपना जो धन आपने संचय इतनी मेहनत से किया है, वो भी किसी छोटी मोटी कारण के लिए उसको आप विड्रॉ ना करें, क्योंकि ऐसे संकेत हैं कि उसमें कमी आ सकती है। और अपनी व्यवहार और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण आप मकर राशि के जातकों को जरूर रखना चाहिए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल अचीवमेंट कर सकते हैं। संतान के द्वारा भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स माता पिता को मिल सकते हैं जिसकी उन्होंने उनसे उम्मीद ना रखी हो। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। उधर स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, और विरोधी शांत रहेंगे। तो साथियों, उपाय आप बस इतना ही करें कि सूर्य देव को जल प्रातःकाल अवश्य दें, और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। कुंभ राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे मंगल के साथ। महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण है, चंद्र मंगल मिलकर के भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे ये। और भाई पराक्रम तो इनका पहले से ही आपका कुंभ राशि के जातकों का मंगल के कारण बहुत अच्छा बना हुआ है। अब तो चंद्रमा भी आ गए हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि रोग भी आपके थोड़ा शांत होंगे। यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, और विरोधी भी शांत रहेंगे। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा करेंगे, और ख़ास तौर से अगर आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, या फिर आईटी से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर आईटी एक ही बात हो गई, कॉमर्शियल फील्ड से भी हैं, तब भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो नुकसान होने की संभावना है। पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा वाद विवाद भी रह सकता है। उसी तरह आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ऐसी भी संभावना है। और अपने परिवार के साथ संबंध बेहतर बनाने पर जोर आपको देना चाहिए। वैसे कार्य क्षेत्र से संबंधित तो बहुत अच्छे परिणाम आपके आते हुए दिख रहे हैं। धन का भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, उसमें तो ऐसी समस्या नहीं दिख रही है। मगर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः, या फिर ओम गण गणपतये नमः, एक माला इस मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा जी की भी पूजा जरूर करें, माँ दुर्गा चालीसा के रूप में, और माँ दुर्गा जी की आरती। बात अंत में मीन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है मंगल के साथ, तो यहाँ पर सेकंड हाउस में महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है चंद्र मंगल के कारण, एक साथ बैठने के कारण। और पारिवारिक संबंध बेहतर बनेंगे, धनकोष में वृद्धि के संकेत हैं, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ रुकावटों के बाद, कुछ बाधाओं के बाद आप फिर भी आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। धन का आगमन सामान्य तौर पे आपको होता रहेगा, मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। और खाली आप ही क्यों, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का भी भरपूर सहयोग मीन राशि के जातकों को मिलेगा, और उधर पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहन हो, उनका भी सहयोग मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ आपको मिलने वाला है। जो आपके मैरिड लाइफ को लेकर के बात अगर हम करें, तो मैरिड लाइफ को लेकर के रिलेशंस जो हैं वो सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। उसमें कोई ज़्यादा, एक नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है इसी तरह से आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, चलेगी। तो साथियों, उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दूर दराज की यात्राएं करें, तो उनसे आपको चाहते हैं कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो बस छोटा सा उपाय जरूर कर लें। प्रातःकाल स्नान करने के जल में 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की मिला लें,
और स्वास्थ्य भी अगर चाहते हैं कि भाई अच्छा बना रहे, हर कोई चाहेगा कि स्वास्थ्य अच्छा है, जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, पराक्रम नहीं दिखा सकता। तो उसके लिए भी आपको कुत्ते की, काले कुत्ते की सेवा करें, रोटी खिलाएं या उसे दूध पिलाएं, और अपने घर से केसर का तिलक लगा करके आपको निकलना है, तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार का। अगर आपको ये चर्चा राशिफल को लेकर के पसंद आई है, दैनिक राशिफल को लेकर के, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी साथ के साथ जरूर दबाएं। साथियों, फिर दोबारा से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।